हेलो गाइस। आज मैं आपको वाटर की एक अमेजिंग प्रॉपर्टी बताता हूँ। ठीक है, बहुत तगड़ी। जनरली आप जानते होंगे कि जब जब भी हम किसी सब्सटेंस को जब ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो होता क्या है कि उसकी जो वॉल्यूम होती है वॉल्यूम रिड्यूस होती है ना। टेम्परेचर हम डाउन करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है, जनरली कोई भी सब्सटेंस हो। अब वाटर के केस में क्या होता है कि जनरली आप लोग देखे होंगे कि वाटर जो होता है नॉर्मली, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है नॉर्मली जो भी है। अब उसको क्या करेंगे, हम धीरे धीरे ठंडा करेंगे। तो जब वाटर को भी हम ठंडा करते हैं ना धीरे धीरे, तो उसका भी वॉल्यूम धीरे धीरे रिड्यूस होता है, ये बात तो है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब उसके बाद उसका वॉल्यूम अपने आप बढ़ने लगता है। यही वाटर की सबसे खास बात है। अब मैं बता रहा हूँ कि तो जब हम उसको ठंडा करते हैं तो जब वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो उसका वॉल्यूम सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम होता है। वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और ठंडा करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो वॉल्यूम होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो अब इससे सिग्निफिकेंटली इसमें अब इसका सिग्निफिकेंस समझो। आप सुने होंगे कि क्या है कि ठंडे प्रदेशों में जो नदी वगैरह होती हैं उसका जो आउटर लेयर होता है वो बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, वो बर्फ़ बन जाता है। और आप जानते होंगे उसके अंदर जो पूरी नदी की गहराई है, पूरी नदी थोड़ी ना बर्फ़ बन पाएगी। तो उसका आउटर लेयर बर्फ़ बन जाता है और नीचे पानी रहता है। तो होता क्या है कि आप जानते हैं उसके अंदर जो मछलियाँ रहती हैं वो जीवित रहती हैं। अब कैसे जीवित रहती है आइए समझते हैं। तो ऊपर का क्या बोलते हैं, वातावरण का तापमान तो बहुत कम होता है, मौसम एकदम ठंडा होता है। तो जो ऊपर की नदी की ऊपर की जो लेयर होती है ना वो बर्फ़ बन जाती है, क्योंकि इतना ठंडा है मौसम तो बर्फ़ बन जाएगी। अब वो जब बर्फ़ बन गई जाहिर सी बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गई। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे पहुंच गई है। अब उसके नीचे का जो पानी है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का है। मतलब लेट से वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितने पे भी है, तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और नीचे का पानी मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो जो बर्फ़ है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और जो पानी है उसका वॉल्यूम कम है। अब समझते हैं। अब आप जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो वॉल्यूम कम होगी तो क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो बर्फ़ का वॉल्यूम बढ़ गया है। अब बर्फ़ का जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो बर्फ़, इसका मतलब बर्फ़ ऊपर तैरेगा। और पानी पानी का वॉल्यूम क्या है, पानी का वॉल्यूम कम है तो पानी की डेंसिटी बर्फ़ से ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है जो बर्फ़ है उसके ऊपर तैरेगा। तो यानी कि पूरा का पूरा पानी बर्फ़ नहीं बनता है, केवल उसकी आउटर लेयर बर्फ़ बनती है। अच्छा, अब एक बात और, अब जब हमारा जो बर्फ़ बन गया, अब बर्फ़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो ये बर्फ़ क्या है, एक आइसोलेटेड वाल क्रिएट कर देता है ना। तो जो बर्फ़ के ऊपर की जो सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है, मतलब लोअर टेम्परेचर है, और जो पानी का टेम्परेचर है ना उसमें हीट का क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो ऐसे हम देखें ना तो पानी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो जिसमें हमारी जो मछलियाँ होती हैं वो आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं। तो मतलब मछलियों को जीने का मेन यहाँ पे रीज़न ये था कि जो बर्फ़ होता है वो कुचालक एक एडियाबेटिक वाल बना देता है, जिससे टेम्परेचर एक्सचेंज खत्म हो जाता है। तो पानी का जो टेम्परेचर होता है मछलियों को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी सफिशियंट रहता है, और सराउंडिंग का तो बहुत ज़्यादा कम रहता है। अच्छा, और इसको जो मैंने एबनॉर्मल प्रॉपर्टी बताई, आप इसको फील ऐसे कर सकते हैं ना। आप क्या कीजिए कि एक कांच की बॉटल लीजिए, कांच की बॉटल लीजिए और उसमें एकदम कंप्लीटली उसको वाटर से फिल कर दीजिए और उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। ठीक है, कांच की बॉटल लीजिए और उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दीजिए। आप देखेंगे आप देखेंगे आपकी जो कांच की बॉटल है ना वो फूट चुकी होगी, वो टूट चुकी होगी, क्योंकि वो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसको स्पेस तो मिलेगा नहीं, तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो कांच बर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा। खैर, इसको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो उस जो कांच का जो बॉटल होगा ना उसके ऊपर एक पॉलीथीन बांध देना, क्योंकि जो टूटेगा तो पॉलीथीन में ही रह जाएगा। समझ गए ना, ये होती है वाटर की अमेजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।